हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर। हम लोग पढ़ रहे दोस्तों पाइप टंकी पर आधारित सवाल। और इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे जब नलों को बारी बारी से खोला जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। यह दोस्तों पाइप टंकी का 5वां पार्ट है। इसके पहले हमने 1 से लेकर 4 तक का पार्ट बनाया हुआ है। जो लोग नहीं देखे हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 पाइप किसी टंकी को अलग अलग 20 मिनट एवं 25 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। देखिए इसमें कह रहा है कि दो पाइप है या 2 नल है। ये किसी टंकी को अकेले जो है पहला नल 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल अकेले उस टंकी को 25 मिनट में भर सकता है। तो इसमें कह रहा है कि यदि दोनों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए, दोनों को कह रहा है इसमें कि बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, पूरी टंकी कितने मिनट में भरेगी, आपसे यही पूछ रहा है। तो देखिए इस टाइप को क्वेश्चन हल करने के लिए आपको हमने काम समय में, कार्य और समय में बताया, जो कॉन्सेप्ट बताया हुआ है वही सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए इसमें आपका क्या है कि इसमें कह रहा है कि 2 पाइप किसी टंकी को अलग अलग जो है 20 मिनट एवं 25 मिनट में भर सकते हैं। तो इसमें मान लेते हैं पहला पाइप आपका ए है और दूसरा पाइप बी है। हमने मान लिया पहला पाइप ए है और दूसरा पाइप आपका बी है। तो पहला पाइप अकेले टंकी को जो है 20 मिनट में भर सकता है, तो पहले पाइप की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/20 हो जाएगा कि नहीं। और इसी तरह से दूसरे पाइप की बात करेंगे तो दूसरे पाइप की दूसरा जो पाइप है 25 मिनट में अकेले उस टंकी को भर सकता है, तो दूसरे पाइप की जो कार्य क्षमता होगी 1/25 होगा, 1/25 होगा कार्य क्षमता। यहाँ से हमने आपका क्या निकाला, कार्य क्षमता ए और बी, यानी पहले नल और दूसरे नल की कार्य क्षमता हमने निकाला 1/20 और 1/25। तो इसमें से कह रहा है यदि दोनों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी कितने मिनट में भरेगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है 1-1 मिनट के लिए खोलते हैं, यानी कि पहले मिनट के लिए ए खोला जाएगा, फिर अगले मिनट के लिए बी को चालू किया जाएगा, यानी कि अगले मिनट के लिए ए क्या हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। इसी तरह से कह रहा है कि यह क्रम जारी रहेगा, यानी कि 1-1 मिनट के लिए पहले ए खुलेगा, फिर 1 मिनट बाद बी खुलेगा, फिर तीसरी बार जो है ए खुलेगा, फिर चौथी बार जो है बी खुलेगा। इस तरह से 1-1 मिनट का गैप देके जो पाइप है या नल है उसको खोला जा रहा है। तो देखिए इस टाइप को क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। ऐसा करिए आप एक चक्र में किया गया कार्य निकाल लीजिए। आप क्या करिए, एक चक्र या 2 मिनट में, ऐसा आप कह लीजिए, एक चक्र या 2 मिनट में, एक चक्र या 2 मिनट में किया गया काम। यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, एक चक्र या 2 मिनट में किया गया काम कितना होगा दोस्तों, ये आपको निकालना है। सबसे पहले एक चक्र या 2 मिनट, एक चक्र हमने इसलिए बोला क्योंकि पहला चक्र में एक करेगा, फिर अगले मिनट में जो है बी काम करेगा। पहले मिनट में ए काम करेगा और अगले मिनट में बी काम करेगा। तो आपका एक चक्र कब पूरा होगा, एक चक्र आपका 2 मिनट में पूरा होगा। तो पहले मिनट में ए काम करेगा, तो ए द्वारा किया गया काम प्लस बी द्वारा किया गया काम। तो यहाँ से हो जाएगा ए द्वारा 1 मिनट में उतना ही काम करेगा जितना ए की कार्य क्षमता होगी। तो ए की कार्य क्षमता 1/20 है, तो हो जाएगा 1/20 प्लस बी द्वारा किया गया काम। तो बी प्लस बी द्वारा बी भी 1 मिनट में उतना ही काम करेगा जितना बी की कार्य क्षमता होगी। तो ये हो जाएगा 1/25। बी की कार्य क्षमता यहाँ से है 1/25, तो 1/25 हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, एक चक्र में किया गया काम, तो एक चक्र में उतना ही काम होगा जितना ए और बी की कार्य क्षमता होगी। एक चक्र आपका 2 मिनट में पूरा हो रहा है और 2 मिनट में 1 मिनट जो है ए काम कर रहा है, यानी कि नल ए, और दूसरे मिनट में जो है नल बी काम कर रहा है। तो हमने लिख दिया नल ए द्वारा 1 मिनट में किया गया काम प्लस नल बी द्वारा 1 मिनट में किया गया काम। तो यहाँ से इसको हल कर लीजिए आप। तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, 20 और 25 का एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 100, हो जाएगा 20×5 5 प्लस 25×4 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा 5×4 9/100, 9/100 भाग। 9/100 भाग क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको यह भी समझना होगा, ये आपका एक चक्र में ए और बी द्वारा किया गया काम या 2 मिनट में ए और बी द्वारा किया गया काम जो है 9/100 भाग है। 9/100 भाग क्या है आपका, ये एक चक्र में किया गया काम है। तो आप इसके बाद क्या करिए कि कुल चक्रों की संख्या निकाल लीजिए कि इस काम को, इस टंकी को भरने में कुल कितने चक्र लग रहे हैं। चक्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, ये जो काम निकाला हुआ है, एक चक्र में जो काम निकाला हुआ है, इसके बाद क्या करिए आप कुल चक्रों की संख्या निकाल लीजिए। क्या करिए आप, कुल चक्रों की संख्या निकाल लीजिए।
तो हो जाएगा कुल चक्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये जो काम है, जो हमने एक चक्र का काम निकाला हुआ है, इसको उल्टा कर दें 100, ये इसका 9/100 का उल्टा क्या होगा, 100/9 होगा। फिर इसमें क्या करिए, भाग दे दीजिए 9 से 100 में, तो आपका पूरा जो चक्र आएगा, देखिए 11 9 99, शेषफल 1 आएगा, यानी कि 11 बार में कट रहा है, 11 बार में पूरा तो नहीं जा रहा है, आपका शेषफल 1 आ रहा है। जो शेष आएगा उसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे, जो पूर्ण संख्या आएगी उसी को लेंगे। तो यहाँ से 100 में 9 से भाग देने पर कितना है आपका, 11। तो कुल चक्रों की संख्या आपका क्या हो जाएगा, 11 चक्र। कुल चक्रों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 चक्र। तो आप ये आपका क्या, एक चक्र में किया गया काम आपका 9/100 भाग है, तो आप निकाल लीजिए 11 चक्र में किया गया काम कितना हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 11 चक्र में किया गया काम, ये आपका एक चक्र में किया गया काम 9/100 है, तो 11 चक्र में किया गया काम क्या हो जाएगा आपका, 9/100 × 11, क्योंकि एक चक्र में किया गया काम आपका कितना है, 9/100 भाग। तो 11 चक्र में किया गया काम आपका कितना हो जाएगा, 11 9 99/100 भाग होगा कि नहीं, 99/100 भाग। यानी देखिए आपका 11 चक्र हो रहा है, फिर भी आपका एक काम पूरा नहीं हो रहा। अगर आपका यहीं पे अगर एक आ जाता, अगर किसी तरह से इसको हल करते अगर एक भाग आ जाता है, एक आ जाता, तो आपका पूरा काम खत्म हो जाता। आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, 99/100 भाग, यानी कि एक नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ काम बच रहा है। 11 चक्र में किया गया काम आपका कितना आया, 99/100 भाग। तो आप शेष काम निकाल लीजिए कि शेष काम कितना बचा। आपका 11 चक्र में किया गया काम आपका हो गया 99/100 भाग, या 11 चक्र, एक चक्र में कितना होता है, 2 मिनट होता है दोस्तों, एक चक्र में आपका 2 मिनट है, तो 11 चक्र में कितना हो जाएगा, इसी को कह सकते हैं 22 मिनट, 22 मिनट या 11 चक्र में किया गया काम, 22 मिनट या 11 चक्र में किया गया काम आपका है 99/100 भाग। तो यहाँ से आप क्या करिए, आपका शेष काम निकाल लीजिए, क्या करिए आप शेष काम निकाल लीजिए। जब आप शेष काम निकालेंगे, पूरा काम कितना होता है, एक काम होता है, तो हो जाएगा शेष काम 1 माइनस आपका 11 चक्र या 22 मिनट में जो काम खत्म हुआ है 99/100 भाग, इसको निकाल दीजिए एक पूरे भाग में से, तो आपका शेष काम मिल जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा बराबर 100 1/100 भाग, यानी कि शेष काम बच रहा है आपका। ये जो 11 चक्र है या 22 मिनट में जो काम खत्म हो रहा है, पूरा काम नहीं खत्म हो रहा है, 22 चक्र के बाद भी आपका 1/100 भाग जो काम है वो बच जा रहा है। तो यह काम कौन करेगा, जो बचा हुआ काम है वो लास्ट में ए करेगा या पहला नल करेगा। तो आप निकाल लीजिए, पहले नल द्वारा 1/100 भाग काम को करने में लगा समय या शेष काम को करने में लगा समय। यहाँ से पहले नल द्वारा या ए नल द्वारा ए द्वारा शेष काम को करने में लगा समय, शेष काम को करने में लगा समय आपका हो जाएगा, शेष काम को करने में लगा समय, शेष काम को करने में लगा समय बराबर हो जाएगा काम, कितना काम बचा हुआ, शेष काम 1/100 बटे एक की कार्य क्षमता, एक की कार्य क्षमता कितना है 1/20, तो हो जाएगा 1/20। तो फिर यहाँ से आपका इसको हल करेंगे आगे, तो वो आएगा आपका 1/100 × 20/1 हो जाएगा 20 पंचे, यानी कि कुल मिला के आपका 1/5 मिनट आएगा। यहाँ से लास्ट में जो काम है आपका 1/100 भाग, इसको करने में 1/5 मिनट का समय लगेगा, तो आपका पूरा काम खत्म हो गया, यानी कि 99/100 भाग जो है 11 चक्र में खत्म हो गया, और जो बचा हुआ शेष काम था 1/100 भाग, वह आपका 1/5 मिनट में खत्म हो गया। तो कुल समय पूछ रहा है कि पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। पूरी टंकी को भरने में 22 चक्र या 22 मिनट यहाँ पे लगा, और शेष भाग जो बचा था 1/100 भाग, उसको भरने में जो है 1/5 मिनट का समय लगा। तो कुल टाइम यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अगर कुल समय की बात करेंगे तो आपका 22 मिनट उधर लगा था, 22 मिनट यहाँ पे 11 चक्र या 22 मिनट का टाइम यहाँ पे लगा था, और 22 मिनट प्लस और लास्ट में जो शेष काम था इसको ख़त्म करने में 1/5 मिनट का समय लगा, 1/5 हो जाएगा। अगर इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 22 सही 1/5 मिनट, 22 सही 1/5 मिनट, यही आपका फाइनल आंसर होगा। यही पूछ रहा है कि पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, तो आपका आंसर होगा 22 सही 1/5 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 नल एक साथ किसी तालाब को 12 घंटे में भरते हैं, यदि अकेले पहला नल उसे 20 घंटे में भर सके तो अकेले दूसरा नल कितने घंटे में भरेगा। दोस्तों देखिए, अगर इस टाइप का जहाँ कहीं क्वेश्चन हो कि 2 नल एक साथ किसी तालाब को किसी घंटे में भर सकते हैं और एक नल इतने घंटे में भर सकता है, तो दूसरा नल कितने घंटे में भरेगा। इस दूसरा नल या पहला नल पूछे तो अभीष्ट जो समय होता है, अभीष्ट समय बराबर एक ट्रिक होता है, उसको आप हमेशा याद कर लीजिए कि अभीष्ट समय बराबर होता है दोनों के समयों का गुणनफल बटे दोनों के समयों का अंतर, दोनों के समयों का गुणनफल बटे दोनों के समयों का अंतर, T2 माइनस या अंतर कर लीजिए
T1 माइनस अंतर ये T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2, यानी कि जहाँ पे जो समय बड़ा रहेगा उस बड़े वाले समय में से छोटे वाले समय को घटाना रहेगा। तो ये हो गया आपका T1 T2 बटे T1 अंतर T2 अंतर T1 अभिष्ट समय बराबर। तो यहाँ पे देखिए दो समय दिया हुआ है। पहला समय कि ये दोनों मिलकर 12 घंटे में भरते हैं, तो मान लेते हैं कि T1 बराबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है 12, T1 बराबर 12 घंटा, और T2 बराबर क्या, पहला नल अकेले 20 घंटे में भरता है, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा 20 घंटे। या कहीं पे पहले नल के जगह पे दूसरा नल 20 घंटे में दिया हो तो भी आपको यहाँ पे T2 बराबर 20 मानना है। और उस क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि दूसरा नल कितने घंटे में भरेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, T1 बराबर 12 तो हो जाएगा 12 इंटू T2 बराबर 20 तो हो जाएगा 20 बटे, इसमें देखिए कौन सा बड़ा है, T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है। यहाँ पे देखिए T2 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 तो हो जाएगा आपका क्या 20 माइनस 12, तो आपका क्या हो जाएगा 12 इंटू 20 डिवाइड बाई 20 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। फिर देखिए 4 से कट रहा है, यहाँ हो जाएगा 4 3 12, 4 दूनी 2 से इसको काटेंगे तो आएगा 10, 10 का गुणा 3 में करेंगे तो 30 आएगा, यानी कि 30 घंटा। दूसरा नल अकेले कितने घंटे में भरेगा, तो दूसरा नल जो है 30 घंटे में अकेले उस टंकी को भर देगा। यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक टंकी की पेदी में 2 छिद्र है, दोनों एक साथ खुले रहने पर टंकी को 6 घंटे में खाली कर देते हैं। यदि अकेले पहला छिद्र टंकी को 15 घंटे में खाली कर देता है तो अकेले दूसरा कितने घंटे में खाली करेगा। देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन बताया सेम उसी टाइप का यह भी क्वेश्चन है। इसमें नल के जगह पे 2 छिद्र हैं, नल के जगह पे क्या है 2 छिद्र हैं, और कह रहा है कि दोनों एक साथ खुले रहने पर, यानी कि अगर टंकी कोई भरी है, अगर दोनों जो छिद्र है दोनों छिद्र से 6 घंटे में टंकी खाली हो जाती है। अगर कोई टंकी भरी है तो वह टंकी 2 छिद्रों से 6 घंटे में खाली हो जाती है दोनों छिद्रों के द्वारा। तो इसमें कह रहा है कि यदि अकेले पहला छिद्र टंकी को, यानी कि अकेले अगर पहला छिद्र खुला रहता है तो टंकी जो है 15 घंटे में खाली होती है। तो पूछ रहा है कि अगर केवल दूसरा जो छिद्र है अगर वो खुला रहेगा तो टंकी कितने घंटे में खाली होगी। तो यहाँ पे देखिए नल के जगह पे क्या है छिद्र है, 2 छिद्र है, और दोनों छिद्र टंकी को 6 घंटे में खाली करते हैं, और अकेले पहला जो छिद्र है टंकी को 15 घंटे में खाली करता है। तो अकेले दूसरा छिद्र जो है कितने घंटे में टंकी को खाली करेगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसमें देखिए अभीष्ट समय बराबर आपका वही ट्रिक लगेगा कि अभीष्ट समय बराबर, फिर से यहाँ से कर लीजिए T1 इंटू T2 डिवाइड बाई T1 अंतर T2 कर लीजिए, या T2 अंतर T1। तो यहाँ से T1 अंतर T2, तो देखिए आपका यहाँ पे T1 बराबर आपका क्या होगा, T1 बराबर 6 होगा। T1 बराबर क्या होगा दोस्तों, T1 बराबर 6 और T2 बराबर आपका क्या होगा 15 घंटा। तो अभी समय आपका क्या हो जाएगा, T1 बराबर हो जाएगा 6 इंटू T2 बराबर 15 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा क्या T1 अंतर T2। तो देखिए इसमें से कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा है, तो यहाँ पे T2 माइनस T1 होगा, यानी कि 15 माइनस 6 होगा, 15 माइनस 6 होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, आगे हल कर लेते हैं, 6 इंटू 15 डिवाइड बाई 15 में से 6 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, 15 में से 6 घटाएंगे तो आपका आएगा 9। तो फिर देखिए 3 से कट रहा है, 3 दूनी 3 तरीके और 3 पचे 5 दूनी 10, यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 10 घंटा। क्या आएगा 10 घंटा। तो अकेले दूसरा जो छिद्र है कितने घंटे में खाली करेगा, 10 घंटे में दूसरा छिद्र जो है अकेले टंकी को खाली कर सकता है। यही आपका आंसर होगा।